हेलो स्टूडेंट्स। डेट 21 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो चीन ने जो है हाल ही में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष की स्पेस वॉक कराई और यह स्पेस वॉक का जो टाइम था, जो रिकॉर्ड था, वह 9 घंटे का था। 9 घंटे का यह रिकॉर्ड जो है स्पेस वॉक का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है और यह चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री के जुजे और लिंग डोंग ने मिलकर बनाया है। चीनी अंतरिक्ष यात्री के जुजे और लिंगडोंग जो है यह चीनी स्पेस स्टेशन त्यांगोंग स्पेस स्टेशन में रहकर इन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। के जुजे और लिंगडोंग जो है यह त्यांगयोंग स्पेस स्टेशन में जो है 9 घंटे तक स्पेस वॉक की। ISS की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना जो है USA और रूस ने मिलकर की थी और इन दोनों देशों ने जो है 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की थी, जिसमें बाद में जाकर जो है अन्य देश भी शामिल हुए। क्रू 9 मिशन किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है? तो नासा ने जो है स्पेस एक्स कंपनी के साथ मिलकर क्रू 9 मिशन लॉन्च किया और इस मिशन के अंतर्गत जो है सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं, उन्हें धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया। नासा ने जो है स्पेस एक्स कंपनी की मदद लेकर यह मिशन लॉन्च किया है। पहले तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सुनीता विलियम्स जो है फरवरी 2025 तक पृथ्वी पर वापस आ जाएंगी, परंतु अब 1 महीने की और देरी हो गई है, यानी कि वह अब मार्च के अंत तक जो है धरती पर वापस आने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर डन जो है इन्हें 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया। क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है क्रूज भारत मिशन जो है मुंबई में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन जो है पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। जब पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया तो इसका थीम था कि वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान करना, यानी कि पहली बार जब हम लोगों ने विश्व ध्यान दिवस मनाया तो यह इस सोच के साथ बनाया कि वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान किया जा सके। इस बार जब पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, इसको जो होस्ट किया है वह UNO मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, इसने जो है इस बार के विश्व ध्यान दिवस को होस्ट किया है। और UNO के मुख्यालय में जो है मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे आर्ट लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को जो है बुलाया गया है, यानी कि श्री श्री रविशंकर जो है ये न्यूयॉर्क में मुख्य अतिथि के तौर पर गए। अभी फिलहाल ही में कुछ टाइम पहले ही श्री श्री रविशंकर को जो है फिजिक्स का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 20 दिसंबर को जो है SSB स्थापना दिवस मनाया गया था। नववर्ष रोश हशनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय जो है इसका नववर्ष जिसका नाम रोश हशनाह है। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मेक्सिको की
अब तक की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो है वह क्लाउडिया शिनबाम है, और हाल ही में जो है क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो पहले जो थी हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, और उनमें जो है 5 अन्य शास्त्रीय भाषाएं भी जोड़ी गई हैं, जो कि है असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। अब सारी भाषाएं यानी कि कुल शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है 11 भाषाओं को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई? तो D8 यानी कि डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ का जो संगठन है, इसकी 11वीं बैठक जो है हाल ही में मिस्र में हुई, यानी कि मिस्र ने जो है D8 की 11वें क्रम की बैठक की मेज़बानी की। मिस्र में हुए इस D8 संगठन का जो थीम था वह था कि युवाओं में निवेश किया जा सके। मिस्र में हुई इस D8 संगठन का उद्देश्य यह है कि इसमें जो है 8 डेवलपिंग कंट्रियां यानी कि विकासशील देश मिलकर जो है बैठक करते हैं। D8 की जो मिस्र में बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी की अध्यक्षता में हुई, यानी कि अब्देल फतेह सीसी जो है यह D8 बैठक के अध्यक्ष बने। D8 यानी कि डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ की स्थापना जो है 1997 में हुई थी, और D8 का मुख्यालय जो है इस्तांबुल, तुर्की में स्थित है। इन D8 में जो 8 देश विकासशील देश शामिल है वह हैं, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है मलेशिया, पांचवा है ईरान, छठा है मिस्र, सातवां है नाइजीरिया और आठवां है तुर्की। यह 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो समुदाय है वह है D8। D8 में जो है हमारा भारत देश शामिल नहीं है। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो नेपाल ने जो है बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करेगा, परंतु नेपाल को बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए जो है भारत की ज़रूरत है, और भारत जो है नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक माध्यम का कार्य करेगा। चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्यानगर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अहिल्यानगर का पहला नाम जो था यानी कि पुराना नाम जो था वह अहमदनगर था, और अहमदनगर से बदलकर जो है अब अहिल्यानगर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार है और 2024 में जो प्रदान किया गया है वह स्ट्रीन कीर को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। स्ट्रीन कीर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह अंग्रेजी श्रेणी के लिए प्रदान किया गया है। स्ट्रीन कीर, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और स्ट्रीन कीर को जो है उनके उपन्यास स्प्रिट्स नाइट के लिए जो है, जो कि इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में उल्लेखित है, इसीलिए जो है स्प्रिट्स नाइट के लिए अंग्रेज़ी श्रेणी में स्ट्रीन कीर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्ट्रीन कीर के साथ साथ जो है बहुत सारे अन्य जो हैं लोग भी हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है
हमारी 8 अनुसूचियों में शामिल भाषाओं के साथ साथ एक राजस्थानी भाषा में भी प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर 9 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह गगन गिल को प्रदान किया गया। गगन गिल का हिंदी साहित्य पुरस्कार जो है उनके उपन्यास मैं जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया गया। संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दीपक कुमार शर्मा को उनके उपन्यास भास्कर चरित्रम के लिए प्रदान किया गया। भारतीय वायु सेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो हमारी इंडियन एयर फोर्स ने जो है अपना 92वां स्थापना दिवस चेन्नई के मरीन ड्राइव पर एक एयर फोर्स शो दिखाते हुए मनाया। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो जापान के साथ मिलकर जो है इसरो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलांत्री गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों को संरक्षण करने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया है कि राजस्थान में स्थित एक पिपलांत्री गांव है जिसमें जो है लोग लगे हुए वनों को जो है संरक्षित करते हैं, और इसी को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह कहा है कि आप भी पिपलांत्री गांव की तरह या उससे प्रेरित होकर जो है सभी पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाएं। पिपलांत्री गांव में जो है जो भी बच्चा होता है उसके जन्म पर पेड़ लगते हैं, और वहीं यदि कोई बालिका जन्म लेती हैं तो उसके जन्म पर जो है 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और इसी पहल की वजह से जो है अब पिपलांत्री गांव बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और यह पेड़ों से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। और सिर्फ लगाने के बाद जो है पिपलांत्री गांव के लोग इन पेड़ों की देखभाल भी करते हैं, और आज ही यह सारे पेड़ मिलकर जो है एक जंगल का रूप ले रहे हैं। उद्देश्य यही होता है, सभी उपवनों के संरक्षण को नीति बनाने के लिए जो उद्देश्य है वह यही है कि सभी पवित्र उपवनों का संरक्षण किया जा सके। चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पुस्तक है जिसका नाम अनलीज्ड है। नासा ने यूरोप की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किस ग्रह से है? तो यूरोपा जो है यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया? तो भारत सरकार ने जो है कनाडा के राजनयिकों को यह आदेश दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है हमारा देश खाली कर दीजिए और हमारे देश से जो है चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष निवेश कोष SFI स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट का गठन किसने किया? तो SEBI ने जो यानी जिसे हम सेबी भी कहते हैं, इसने हाल ही में जो है SFI का गठन किया है। सेबी की हमारी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। SFI जो है हमारा स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट है। सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी, परंतु सेबी को एक वैधानिक संस्था जो है 1992 एक्ट के तहत बनाया गया। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है और सेबी के वर्तमान हेड जो है वह माधवी पुरपुच है। माधवी पुरपुच सेबी के वर्तमान हेड होने के साथ साथ पहली महिला हेड भी बनी है सेबी की।
पहले आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ट्रैक 1 जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है जब सरकार टू गवर्नमेंट कन्वर्सेशन होती है, यानी कि सरकार से सरकार की बातचीत होती है। और हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति जो है सिंगापुर में आयोजित हुई। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में जो है शिमला के पास ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल जो है प्रारंभ हुआ। प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो ओम प्रकाश चौटाला जो है यह हरियाणा के 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में जो है ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला जो है रिकॉर्ड 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। चौटाला जी जो हैं यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जो हैं ये है इंडियन नेशनल लोक दल जिसे हम इनेलो भी कहते हैं, इसके सुप्रीम भी रह चुके हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी हैं। नसीम अल बहर अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो नसीम अल बहर जो है हमारे देश भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? तो इस बार के T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता जो थी वह न्यूजीलैंड की टीम थी। न्यूजीलैंड की वुमेंस क्रिकेट टीम जो है अपने देश के लिए पहली बार यानी कि वुमेंस श्रेणी में जो है पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीत कर लाई। न्यूजीलैंड ने जो है यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका यानी कि जो उपविजेता थी वह साउथ अफ्रीका की टीम थी। और इस बार के T20 महिला क्रिकेट विश्व कप को जो है UAE ने होस्ट किया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कजान जो कि रूस का शहर है, यहाँ पर जो है 16वां क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ और इसके अंतर्गत जो है कजान में हुए इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है ब्रिक्स के अंदर 5 अन्य देशों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेज़बान घोषित किया गया? तो इस बार के होने वाले जो कि 12वें क्रम के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि सन 2025 में होने वाली है और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है हमारा देश भारत करेगा और भारत जो है यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित करवाएगा। नई दिल्ली जो है एशिया महाद्वीप का 4था शहर है जिसने जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। नई दिल्ली से पहले जो है जापान का कोबे शहर ने जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जो है ऑर्गेनाइज करवाया था और जो कि कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को आयोजित कराया गया था वह 11वें क्रम की चैंपियनशिप थी और कोबे ने यह चैंपियनशिप जो है सन 2024 में मेज़बानी की थी, जिसके अंतर्गत जो है यानी कोबे में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है शीर्ष देश चाइना रहा, वही भारत की रैंक जो है 6th रैंक आई। सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने से बचने के लिए जो है केरल ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। COP16
यानी कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16वें क्रम की जो है कोलंबिया में प्रारंभ हुई। एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना? तो इजराइल जो है यह एशियन डेवलपिंग बैंक का 69वां सदस्य देश बना। एडीबी की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहाँ देखी गई? तो उत्तर प्रदेश में स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में जो है पहली बार रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ देखी गई। रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ जो है ये अधिकांशतः जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है, यानी कि दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ को नहीं देख पाता। चमगादड़ की यह प्रजाति यानी कि रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ जो है इनकी अलग विशेषता होती है। ये इनकी विशेषता यह होती है कि यह जो है चमगादड़ बहुत बड़े विशाल आकार के होते हैं और इनके कान जो है वह भी बहुत विशाल आकार के होते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय सेवा दिवस कहाँ मनाया गया? तो पुणे में जो है 2025 में भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा। आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के हाल ही में जो है 26वें नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया? तो इंदौर जो है यह भारत का पहला शहर बना है जिसने यह घोषित किया है कि अब से कोई भी यदि भीख देते हुए पाया जाता है तो उसे अपराध घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यानी कि भीख मांगने के साथ साथ जो है भीख देना भी अपराध है। यदि आप भीख देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 6 माह की सज़ा भी मिलेगी। इंदौर में भीख देने को अपराध जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अनुसार एक अपराध बताया गया है। अब चूंकि भिखारी अब भीख नहीं मांग सकते तो उनके लिए जो है यानी कि भिखारियों के लिए जो अब पुनर्वास काउंसलिंग की जाएगी और पुनर्वास काउंसलिंग के अंतर्गत जो है जितने भी भिखारी हैं उनको रोज़गार का ज़रिया प्रदान किया जाएगा जिससे कि वे भीख ना मांगकर जो है खुद से कमाकर खाएंगे। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत जो है 79th रैंक पर रहा विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेनेजुएला के 2 नेताओं को जो है जो कि वहाँ की केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी के जो 2 नेता हैं उन वेनेजुएला के इन्हें साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृत्य और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो गुस्साड़ी नृत्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध दिवंगत रह चुके जो कि लोक नृत्य और पद्मश्री विजेता थे वह जो प्राप्त हुआ था उन्हें गुस्साड़ी नृत्य के लिए प्राप्त हुआ था। गुस्साड़ी नृत्य की प्रसिद्धता के कारण ही जो है कनक राजू को गुस्साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत जो है 176 रैंक प्राप्त करी है और इसमें कुल देश जो है 180 शामिल थे। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।